नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खास पेशकश नारायणी नमोस्तुते में। माता ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्ममय आचरण करती हुई तपस्विनी देवी हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष से हमें जीवन में सदाचार, संयम, तप करने की क्षमता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। जीवन के गूढ़तम तथ्यों को समझने की क्षमता और इस सृष्टि की अनंतता का बोध करने की क्षमता और इस अनंतता का बोध कर इस चराचर में व्याप्त शक्ति को आत्मसात करने की क्षमता ये माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से ही प्राप्त होती है। जप मालिका व कमंडलधारी भगवती आप ही गुरु अंबिका हैं, जो ज्ञानानंद से अपने भक्त, अपने साधकों को परिपूर्ण कर देती हैं। आप ही गायत्री, आप ही बाला त्रिपुर सुंदरी स्वरूपा हैं। माता का ध्यान कुछ इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीद तू मई ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला व दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करे। दर्शकों, स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात द्वितीय चक्र के जागरण के लिए माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया जाता है। माता की कृपा से स्वाधिष्ठान चक्र में शक्ति का स्फुरण होकर और साधक में संयम, तप करने की अमोघ शक्ति जागृत होती है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भगवती ने पर्वत राज हिमालय के घर अवतार लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर ही बिताए और बहुत काल तक मात्र भूमि के शाक पर निर्वाह किया। 3 सहस्त्र वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाकर और भगवान शिव की घोर साधना, तप, आराधना की। इसके पश्चात भगवती ने सूखे बिल्व पत्र खाना भी त्याग दिया और फिर हजारों वर्षों तक भगवती ने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या और इनके घोर दृढ़ संकल्प के कारण देवी की देह एकदम क्षीण हो गई। तब देवी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सब ने माता भगवती की तपस्या को देखकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। आपकी मनोकामना परिपूर्ण अवश्य होगी और भगवान शिव जी आपको पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। इस घोर तप और संयमित आचरण के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। दर्शकों, मंगल ग्रह पर माता ब्रह्मचारिणी का पूर्ण अधिकार है। अतः ज्योतिष की दृष्टि से जिन भी जातकों का मंगल पीड़ित है अथवा प्रतिकूल है, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा, उपासना अत्यंत आवश्यक है। भगवती ब्रह्मचारिणी के पूजन में यदि आप मंगल ग्रह की शांति और अनुकूलता का संकल्प जोड़ते हैं, यानी इस ग्रह की शांति अनुकूलता के संकल्प के साथ ये पूजन शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके आत्मबल व तेज में वृद्धि होगी, वह मंगल की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, नव औषधियों में माता ब्रह्मचारिणी का अधिकार ब्राह्मी बूटी पर हुआ करता है। ब्राह्मी, जिसके सेवन से स्मरण शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है। ये आयुवर्धक है, दीर्घायु देती है। ये औषधि रक्त शोधन और मूत्र विकारों की शांति में भी अमोघ कार्य करती है। अतः रक्त विकार, मूत्र विकार से ग्रस्त पीड़ित भक्तों को माता ब्रह्मचारिणी की शरण होकर ब्राह्मी का सेवन आरंभ करना चाहिए।
जिससे उन्हें इन समस्याओं से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले आप कलश देवता और भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। भगवान गणेश को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें और सबसे पहले इन्हें भोग लगाएं। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता के पूजन के साथ आप नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन अवश्य करें तथा इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि वस्तुएं अर्पित करें। प्रसाद चढ़ाएं और फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ये मंत्र आप 27, 54 या 108 बार जपें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः और फिर घी व कपूर से देवी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, श्वेत व पीत वर्ण यानी सफ़ेद और पीला रंग भगवती को विशेष प्रिय है, अतः इस प्रकार के वस्त्र पहनकर ही भगवती की पूजा करें और माता को शक्कर व पंचामृत का विशेष भोग अर्पित करें। आज 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। विशेषकर विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए और इस मंत्र ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः तथा माँ सरस्वती के मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इन दोनों मंत्रों का कम से कम एक माला और अधिक विषम संख्या में मालाओं का जप करना चाहिए और इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी और सरस्वती देवी का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है या विलंब हो रहा है, रिश्ते आ रहे हैं, बात चलती है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो किसी ऐसी अविवाहित कन्या को घर आमंत्रित करें जिनका विवाह तय हो चुका हो। उस कन्या को भगवती का स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र आदि भेंट करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। साथ ही साथ यदि आप ऐसी कन्याओं के पूजन के साथ साथ एक विशेष पूजा करते हैं जिसका मंत्र कुछ इस प्रकार है कि हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इस मंत्र के नियमित जाप यदि आप शिवालय जाके करते हैं और वहाँ भगवान शिव को नित्य फल और माता पार्वती को नित्य रोली और मोली अर्पित करते हैं और इस मंत्र की एक माला या अधिक जाप आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उत्तम विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो जाएंगे। जो भी ग्रह योग जिस वजह से भी ग्रहों से, वास्तु से आपके विवाह में विलंब हो रहा है वो आपके जीवन से टल जाएंगे। इस प्रकार से जिन जिन जातकों को, जिन भक्तों को कर्जे से समस्या हो रही है, धन आगमन में समस्या हो रही है, कोर्ट केस से पीड़ित हैं, विवादों से परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति या ग्रहों की भयानक पीड़ा से दग्ध भक्तों को आज के दिन माता दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप शूलिनी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। श्री शूलिनी दुर्गा वरदे देव सिद्धि सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। इस मंत्र की एक या अधिक माला के जाप से आप सभी को ग्रह पीड़ा व शत्रु बाधा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगा और माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दर्शकों, 8 अक्टूबर को जिन जिन का जन्म दिवस है उन्हें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ भगवान शनि देव की और भगवान भैरव की विशेष पूजा ध्यान अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इनका अधिपति 8 अंक का अधिपति शनि हुआ करते हैं और शनि के अधिपति या शनि को अनुकूल करने की क्षमता भगवान भैरव में हुआ करती है। अतः इनकी अनुकूलता के लिए, शनि को बल प्रदान करने के लिए भगवान भैरव की पूजा उपासना बहुत लाभकारी रहेगी। आप सभी जिनका जन्मदिन 8 अक्टूबर है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के उपरांत भगवान भैरव के मंदिर जाकर
भैरव नामावली का पाठ करें और यथासंभव श्वानों को भोजन करवाएं। इसके अतिरिक्त यदि आप वृद्धों की सेवा करते हैं और भूखों को भोजन करवाते हैं तो शनि ग्रह भी अनुकूल होंगे और आप पर भगवान भैरव की कृपा होगी और जीवन आपका सुखमय बनेगा। अब बात करते हैं हम राशि अनुसार आज के विशेष उपायों की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक सफ़ेद पुष्प और शक्कर अर्पित करें माता ब्रह्मचारिणी को और गाय अथवा नंदी को चावल में मिलाकर शक्कर खिलाएं। इसी तरह वृष राशि के जातक जिनके अधिपति शुक्र होते हैं वो शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और चांदी के बर्तन में, यदि संभव हो तो चांदी के बर्तन में घी का भोग लगाएं। साथ ही साथ गाय अथवा नंदी को सफ़ेद मिष्टान अवश्य खिलाएं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन के अधिपति बुध होते हैं। मिथुन राशि के जातक मोगरे का इत्र और मोगरे के ही फूलों से बनी माला भगवती को अर्पित करें और पूजन उपरांत पक्षियों को मूंग खिलाएं। इसी तरह कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा होते हैं। तो कर्क राशि के जातक चांदी के पात्र में गंगा जल व कमल का पुष्प भगवती के सामने अर्पित करें और पूजा के उपरांत छोटे छोटे बच्चों को मिठाई बांटें। कोशिश करें मिठाई सफ़ेद रंग की हो। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि जिसका अधिपति सूर्य हुआ करते हैं। आप सब माता की पूजा में हल्दी अर्पित करें और पूजन के उपरांत लाल रंग की मिठाई गाय अथवा नंदी को खिलाएं। लाल रंग सूर्य का रंग है और नंदी साक्षात सूर्य आपके सामने उपस्थित होंगे। उन्हें आप मिठाई खिला के हाथ जोड़ें और भगवती का ध्यान करें। निश्चित रूप से आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के अधिपति बुध हुआ करते हैं। आप सब पताशे व मिश्री का भोग अर्पित करेंगे। साथ ही साथ आप मोगरे की माला से देवी का श्रृंगार करें और पूजा उपरांत घर से निकलकर आप पक्षियों को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। मूंग दाल खिलाने से आपका बुध अच्छा होगा और देवी को मोगरे की माला अर्पित करने से आपके दिन यहीं से बदलने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि जिनके अधिपति शुक्र हैं। आप सब सफ़ेद मिठाई अर्पित करेंगे। साथ ही साथ यदि आप कमल का पुष्प भगवती को चढ़ाते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत होना शुरू होगा। पूजा के उपरांत बाहर निकलकर किसी ज़रूरतमंद स्त्री की सहायता अवश्य करें। यदि आप किसी को दवाई दिला देते हैं, किसी स्त्री को, या भोजन करवा देते हैं, निश्चित रूप से आज के दिन से आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातक जिनका अधिपति मंगल है। आप सब लाल गुड़हल के पुष्प और गुड़ का भोग माता को अर्पित करें और पूजा के उपरांत घर से निकलकर आप गाय अथवा नंदी को गुड़ खिला कर आएँ। अब बात करते हैं हम धनु राशि के जातकों की। धनु जिनके अधिपति बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं। आप सब पीले रंग के फूल अर्पित करें। साथ ही साथ भोग में कोशिश करें कि आप गुड़ अर्पित करें और रात्रि में भिगोए हुए चने की दाल में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिलाकर यदि आप गाय या नंदी को खिलाएंगे, आपके बृहस्पति भी बली होंगे और माता भगवती की भी आपको कृपा मिलनी शुरू होगी। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर जिनके अधिपति शनि हुआ करते हैं। आप सब घी का दीपक और गूगल की धूप अर्पित कर माता की पूजा करें और साथ ही साथ आप शनि मंदिर अवश्य जाएं और भगवान शिव मंदिर में दीपक जला कर आएँ। प्रयास करें शाम को ही ये दोनों कार्य हो, शनि मंदिर जाने का भी और भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाने का भी। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अधिपति भी शनि होते हैं। तो कुंभ राशि के जातक केवड़े के इत्र से भगवती का पूजन करें। केवड़े का इत्र भगवती को अर्पित करें और पूजा के उपरांत जब घर से निकलें तो चींटियों के लिए बाजरे या उड़द का आटा और पक्षियों के लिए ज्वार और बाजरा ये लेकर जाएं और उन्हें खिलाएं। इस तरह से आपके शनि भी प्रबल होंगे और भगवती कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी।
अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हुआ करते हैं। आप सब पीले फूल अर्पित करें, साथ ही साथ शिवालय जाकर भगवान शिव पर केसर अथवा चंदन का इत्र अर्पित करें। केसर चंदन के इत्र से भगवान शिव का श्रृंगार करें। आपका निश्चित रूप से बृहस्पति प्रबल होगा, आपके दिन बदलेंगे और माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। दर्शकों, पूजा के अंत में कोई भी पूजा करें, आप जाप करें, स्तोत्र पाठ करें, कवच आदि पाठ करें, उसके अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। इस प्रकार विधि विधान से आप पूजा करें। दर्शकों, मंगल ग्रह जब जन्म कुंडली में अशुभ होता है, पाप पीड़ित होता है, कुपित होता है, तो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो जाया करता है और क्रोध और आवेग के इस माहौल में, इस कोरोना काल के बाद आए इस माहौल में इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है आम जनता में, अपने रिश्तों में, परिवार में, ऑफिस में सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जिनका मंगल पहले से कुपित है उनके रिश्ते टूटते हैं। हमने देखा लोगों की नौकरी छूट रही है स्वभाव में आए हुए इन परिवर्तनों के चलते। ऐसे में मंगल शांति के लिए आप सब ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें। जब माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो आपका भाव, आपका संकल्प मंगल शांति का या मंगल की अनुकूलता का भी रहना चाहिए। क्रोध के कारण आप जानते हैं व्यक्ति खुद का ही नुकसान पहुंचाता है, गंदी भाषा, कटु शब्दों का प्रयोग करता है और कई बार हिंसक भी हो जाता है। ऐसे में मंगल से पीड़ित व्यक्ति, जिसके पाप ग्रस्त मंगल है, जिसका मंगल कुपित है, उसके मित्र, रिश्तेदार और उस व्यक्ति के आसपास के हर व्यक्ति उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी मंगल पे पूर्ण नियंत्रण रखती है। और ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा मंगल को शुद्ध, शुभ और आपके अनुकूल कर देती है। जब भी आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने बैठें तो पूजन में मंगल शांति का संकल्प लें और उस संकल्प के साथ 1.25 किलो गुड़ माता के सामने अवश्य रखें। और पूजा के उपरांत, पूजा के अंत में उस गुड़ के 3 टुकड़े करें। एक टुकड़ा आप कहीं जाकर, दूर कहीं जाकर भूमि में गाड़ दें। प्रयास करें किसी के ज़मीन में, किसी के प्लॉट में ऐसा कहीं ना गाड़ें, कहीं एकांत में जाके गाड़ें। और एक टुकड़ा मंदिर में चढ़ाएं। वो मंदिर शिव मंदिर भी हो सकता है, हनुमान जी का मंदिर भी, या देवी मंदिर भी। एक टुकड़ा ज़मीन में, एक टुकड़ा मंदिर में, और एक टुकड़ा गौ माता या नंदी को खिलाएं। और तीनों टुकड़े जब आप इनका ये क्रिया करें तो आपके मन में भाव ये होना चाहिए कि आपका मंगल शांत हो रहा है, अनुकूल हो रहा है, माता ब्रह्मचारिणी की कृपा, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। ये उपाय करके जब आप वापस लौटें तो उसके बाद छोटे छोटे 5 बच्चों को भोजन अवश्य करवाएं, दक्षिणा अवश्य दें और साथ ही साथ उन्हें कुछ ना कुछ भेंट दें। कोई सामान, कोई खिलौना, कोई कपड़े आप दें, तो इससे आपका मंगल निश्चित रूप से अच्छा होगा। दर्शकों, पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। चाहे इस पूजा में या कोई भी आप देवी का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, उसके अंत में क्षमा प्रार्थना करते हुए ये अवश्य कहें, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ऐसा कहकर दंडवत भगवती को प्रणाम करें और अपनी त्रुटियों के लिए, जो भी पूजा पाठ में त्रुटि हुई है, मानवोचित त्रुटि होना अवश्यम भावी है, उसके लिए क्षमा मांगे। और इस प्रकार से विधि विधान से आप सभी देवी दुर्गा के परम पवित्र स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और माँ ब्रह्मचारिणी आप सबको परमात्म तत्व और सच्चिदानंद शिव तत्व में लीन करें। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय जगदम्बे।